नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जैसा कि आप सभी को पता भी हो गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीटेट जुलाई में आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर का सिलेबस क्या यानी कि न्यू पैटर्न क्या रहेगा और इसके सिलेबस क्या कुछ बदलाव हुआ है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या हमें सटीक पढ़ना है जिससे कि हमारा जो है सीटेट जुलाई का जो है अच्छे से अच्छे नंबर के साथ हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए पूरे डिटेल में आप सभी को बताने वाले और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे और जो नए स्टूडेंट है उनको भी अच्छे समझ में आएगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार फटाफट आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में दोस्तों हमने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जुड़ जाइएगा ताकि दोस्तों इस वीडियो को पढ़ाने के बाद यानी इस सिलेबस को बताने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे और वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ हम बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सब कुछ विस्तार में बताने वाले हैं। कितने क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स किन किन सब्जेक्ट से आएगा सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट एग्जाम पैटर्न यानी कि सीटेट परीक्षा पैटर्न 2024 का यानी जुलाई का ये पेपर फर्स्ट है। ये पेपर फर्स्ट जिसमें कि आप कौन से स्टूडेंट होंगे, BTC वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा जो प्राइमरी लेवल के, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल से 1 से 5 तक के जो फॉर्म भरे हैं तो आपका पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं उसी तरीके से आपको ध्यान में समझते हुए चलना है। ठीक है, सिलेबस सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए यानी कि दोस्तों 1 से क्लास 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यहाँ जब आप 1 to 5th का जब पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। अब चलिए पहले हम सब्जेक्ट आपको क्लियर करा देते हैं, उसके बाद जो है हम फिर बताते हैं। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट जो रहेगा आपका CDP से रहेगा यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये रहेगा 30 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा भाषा लैंग्वेज यानी दोस्तों भाषा फर्स्ट है। ठीक है, भाषा फर्स्ट में आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन सकते हैं, आपको फॉर्म भरते समय आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप पहला अगर हिंदी आपका अच्छा है तो आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी अच्छा है तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत ले सकते हैं, या जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फर्स्ट जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जैसे कि अगर हम यूँ कहें तो आपने अगर उसको जैसे कि आपका लैंग्वेज जो है आपने अगर ग्रेजुएशन में भी लिया है तो बहुत ही अच्छी बात, उसको आप फर्स्ट में रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा है आपका लैंग्वेज सेकंड यानी भाषा सेकंड है, ये आपका सेकंड नंबर करेगा। जो उससे आपको थोड़ा सा कम समझदारी है तो आप सेकंड वो लीजिएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर हिंदी लिया है तो यहाँ पर आप अंग्रेजी अगर आपका ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर अंग्रेजी ले सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप संस्कृत लेना चाहे तो संस्कृत भी ले सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हैं। जो नए बच्चे उन सभी को बता दें कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसी भाषा में सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में सभी लैंग्वेज आपको पूरा सेम टू सेम इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, संस्कृत करेंगे तो संस्कृत जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा का पूरा जो रहेगा आपका संस्कृत में रहेगा। तो सोच समझ करके जो है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में आप लोग भरिएगा। ठीक है, और ये भी दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है वो रहेगा आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित रहेगा। ये भी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी रहेगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, और जो ठीक है ये चौथा नंबर है। ठीक है, और ये जो 5वां नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा वो इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन रहेगा। ये भी आपका 30 क्वेश्चन बच्चों रहेगा और ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाते हैं और 150 अंक हो जाते हैं। अब समय के लिए आप लोग सोच रहे होंगे तो टोटल समय आपको जो टोटल समय मिलेगा वो आपको 150 मिनट मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यूं तो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका मिल जाएगा आपको 1 मिनट। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर आप समय क्वेश्चन पर लगाएंगे तो आपका आने वाला अगला क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है और अच्छे से एक्सरसाइज करनी ताकि हमारा पहली बार में जो है सीटेट क्लियर हो जाए। आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र
और भाषा फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा रहेगा भाषा में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका अच्छा है वो आप भर सकते हैं फर्स्ट में। उससे थोड़ा सा कम अगर जानकारी तो आप भाषा सेकंड दूसरे में लीजिएगा, या संस्कृत ले लीजिएगा, या संस्कृत या अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हैं। फिर आपका गणित रहेगा और इसके बाद पांचवा रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा। ठीक है, अब हमने आपको टोटल समय भी बता दिया, 150 मिनट रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 अंक का रहेगा। अब आप लोगों के मन में होगा क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिन जिन छात्रों का आपका पेपर 2 यानी कि दोस्तों अगर आप 6 से 8 तक के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको पेपर 2 का एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए आप लोग ध्यान समझिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज करना है और क्या हमें भरना है फॉर्म में। ठीक है, और किन सब्जेक्ट हमें पेपर देना होगा। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन के हिसाब से आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि दोस्तों वही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो ये भी आपको वही 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 अंक का रहेगा। ठीक है, अगर समय भी बात करें तो समय इसके लिए भी वही 30 मिनट मान लीजिए, क्योंकि आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट का रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा वो रहेगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा रहेगा। तो अभी जस्ट हमने जैसे समझाया है कि भाषा के लिए आपको जो सबसे अच्छी भाषा, यानी अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो पहले आप हिंदी सेलेक्ट करिएगा, अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, और संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत करिएगा। ठीक है, और ये भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 अंक का रहेगा। इसका तीसरा जो रहेगा वो आपका लैंग्वेज सेकंड रहेगा, यानी भाषा सेकंड रहेगा। इसमें आप या तो अगर आपने यहाँ पे हिंदी चूज किया है तो यहाँ पर आप अंग्रेजी ले सकते हैं। ठीक है, या आप संस्कृत भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि संस्कृत ठीक पड़ेगा तो संस्कृत ले सकते हैं, या कोई अदर भाषा भी चूज करना चाहते हो तो ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बच्चों सेम उसी भाषा में पूछा जाए, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा कि नहीं संस्कृत है तो कुछ उसमें हिंदी भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश है तो कुछ उसमें हेल्प के लिए हिंदी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भाषा लेंगे उसी भाषा में सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें आपको टॉपिक भी पढ़ने होंगे। तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन 30 अंक का रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, ये जो चौथा वाला सब्जेक्ट है ये आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स दिया हुआ है। ठीक है, आर करके दिया हुआ है यहाँ पर सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पर सोशल साइंस दिया हुआ है, यानी कि SST दिया हुआ है। तो ध्यान सुनिएगा, जिन जिन छात्रों का ध्यान सुनेंगे, जिन छात्रों का ग्रेजुएशन में, ठीक है, जिन जिन छात्रों ग्रेजुएशन में अगर उन्होंने क्या किया हुआ है, BSc किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैथ या बायोस किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, BSc किया हुआ है, या फिर दोस्तों AG BSc किया हुआ है। ठीक है, AG BSc किया हुआ है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करेंगे, यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स चूज करेंगे, ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी जो छात्र ग्रेजुएशन में BSc किए हुए हैं, या आपका मैथ से हो या बायो से हो, अगर आपने AG से BSc किया हुआ है तो भी आपको यहाँ जो सब्जेक्ट चूज करना होगा वो साइंस एंड मैथमेटिक्स चूज करेंगे। और ध्यान सुनिएगा, और जो नीचे है आपका सोशल साइंस यानी SST है, ये जिन जिन छात्रों का अगर हम यूँ कहें तो आर्ट साइंस वाले जितने भी छात्र हैं, आर्ट साइंस वाले जितने भी छात्र हैं वह सभी सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो कॉमर्स वाले, ठीक है, जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं वो भी आप यहाँ पर SST यानी कि सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे, ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, बाद में कमेंट आप लोग मत करिएगा कि सर क्या भरे क्या ना भरे, तो सुन लीजिएगा एक बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पर सोशल साइंस यानी कि SST सेलेक्ट करेंगे, और जितने साइंस वाले बच्चे जिनका ग्रेजुएशन साइंस है या AG BSc आपने किया हुआ है तो आप साइंस एंड मैथमेटिक्स चूज करेंगे। और ये बच्चों आपका रहेगा 60 क्वेश्चन रहेगा, और ये रहेगा आपका 60 अंक का रहेगा। अगर टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चन 150 अंक के, और टोटल आपको 150 मिनट मिलेगा, यानी कि बच्चों वही एक क्वेश्चन जो है आपका एक अंक का, सॉरी एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का रहेगा। ठीक है, यानी 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय किसी क्वेश्चन पर आपको नहीं देनी है। चलिए, ये तो रहा पैटर्न, कैसे आपको पेपर मिलेगा, कितने कितने किन किन सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए जो आपका सीटेट जो है
सीटेट जो है आपका सिलेबस जो जारी किया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है, जिससे हम क्वेश्चन बनाएंगे, वो ध्यान समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले 1 से 5 तक वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो आप देखेंगे, यानी पेपर फर्स्ट के लिए देखेंगे आप लोग, ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए यानी क्लास जो है आपका 1 से 5 तक, ठीक है, प्राइमरी स्टेज। चलिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि पहला जो आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी दोस्तों हम कहें तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, यानी जो छोटे बच्चे, उनके कॉन्सेप्ट पर आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक। बाल विकास एवं अब यहाँ इसमें देखिए 15 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ 15 क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर बी, इसमें बी और सी करके अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में जो है ध्यान सुनिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं सीडीपी का, ठीक है, यानी कि सीडीपी का पूरे विस्तार में हिंदी में आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो कमेंट के हिसाब से हम आपको यहाँ पर अच्छे से करा देंगे, क्योंकि अगर विस्तार से पूरा बताना शुरू करेंगे तो 2-3 घंटा तो आपका सिलेबस में ही लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन, 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा से जो है आपके 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सी है ये लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी दोस्तों अधिगम और शिक्षा शास्त्र। लर्निंग मीन्स क्या होता है आपका भाई, सीखना, या अधिगम, और पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही आने वाले समय इस पर हम बहुत सारे वीडियो आपको बताएंगे, कुछ ऐसे भी टॉपिक बताएंगे जिसपे कि टैग वर्ड बताएंगे, ठीक है, टैग वर्ड बताएंगे, कुछ नए टैग वर्ड भी यूज किए गए हैं आपके एग्जाम के, यानी कि जो आपका एग्जाम बीता हुआ है, तो ये टैग वर्ड बताएंगे, तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल देखते ही आप टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि सीडीपी में जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल जो चाइल्ड होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे, उनके लिए जो यहाँ कॉन्सेप्ट है ये आप देख पाएंगे। इससे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा। और आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव यानी दोस्तों समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा के सिद्धांत से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूँ कहें तो सीडीपी का टोटल आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है आपका मैथमेटिक्स। अभी हम भाषा को आप ध्यान में रखते हैं, भाषा को हम लास्ट में समझा देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें ध्यान सुनेगा। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है कि क्या क्या किससे किससे आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। क्लियर बात। चलिए तो मैथ में आप देख सकते हैं कंटेंट में आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, शेप पढ़ना है, ठीक है, सॉलिड, अराउंड अस, नंबर पढ़ना या नंबर सिस्टम पढ़नी है, यहाँ पर एडिशन, आप सब्ट्रैक्शन पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सब आपको मैथ में पढ़नी है। वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न्स और मनी यहाँ पर आपको मैथ में पढ़नी है। और इससे ध्यान सुनेगा, कंटेंट्स में जो ये हमने आपको बताया इससे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल 14 यहाँ पर कह सकते हैं 14 आपके यहाँ पर चैप्टर दिए गए, जिससे कि आपके 14 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यूँ कहते हैं एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा पेपर मैथ में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, पेडागॉजिकल इशू, यानी दोस्तों जो मैथ का शिक्षा शास्त्र है उससे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों बच्चों को जैसे कोई भी आपका, जैसे कि मैथ क्या बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, ये सब चीजें जो है आपके, अगर यूं कहें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध पढ़ाने से रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा। और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान से आप तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत सारे क्वेश्चन आप तो टैग वर्ड जो बताएंगे उससे आप करेंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बिल्कुल सही, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी पर्यावरण अध्ययन में आपके देख सकते हैं कंटेंट में, जिससे कि आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें फैमिली, फ्रेंड है, रिलेशनशिप है, वर्क
एंड प्ले है, एनिमल्स है, प्लैनेट्स है, फूड है, ठीक है, शेल्टर है, वाटर, ट्रेवल, ठीक है। ये सब चीज़ें से जो है आपके इतने से आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों पर्यावरण अध्ययन जो इसका पेडागॉजी है, ये कॉन्सेप्ट से आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका ज़्यादातर टैग वर्ड से आप इसको यूज बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप टैग वर्ड से इसके अटेम्प्ट करेंगे, कुछ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए, अब आप चलते हैं लैंग्वेज पर, जो कि आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड है। तो ध्यान सुनेंगे, जब आपने भाषा फर्स्ट में अगर मान लेते हैं आपने हिंदी लिया हुआ है, तो हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कहा गया रीडिंग अनसेंट पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज आर ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चन। अगर यूँ कहें तो जैसे कि आपने इंटर में आपने पेपर दिया होगा जिसमें कि अपठित गद्यांश का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल वही मिलेगा आपको, अपठित गद्यांश एक मिलेगा, एक अपठित पद्यांश मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, एक आपको मिल जाएगा अपठित गद्यांश दिया रहेगा, उससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन, शायद 9 क्वेश्चन आपसे उसी गद्यांश में से पढ़ करके 9 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कुछ क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन इसी गद्यांश में, सभी क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में छिपे रहते हैं। 9 क्वेश्चन उससे हो गया, और इसे बोला हुआ है कि आपसे पोएम, यानी कि दोस्तों उसके बाद इसी में आपको एक अपठित पद्यांश मिल जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी आपने लिया हुआ तो अपठित पद्यांश मिल जाएगा, अंग्रेजी लिए रहेंगे तो उसी में आपको यहाँ पर प्रोज और पोएम से रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक इसी पोएम से, इसी पद्यांश से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी पद्यांश से पढ़कर आपको आंसर देना होगा। टोटल आपके 15 क्वेश्चन, 15 इसी गद्यांश पद्यांश से आपको आंसर देना होगा, जो कि बहुत ही आसान होता है। आने वाले समय में इस पर हम आपको गद्यांश पद्यांश में क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, इस पर हम कुछ वीडियो आपको बताएंगे, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन और बचे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों हिंदी का जो भाषा है, भाषा शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, यानी उसका विकास है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 15 अंक का रहेगा, और यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। और ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है आपके टैग वर्ड से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा पेडागॉजी में, यानी कि स्टूडेंट और शिक्षक के बीच के संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। चलिए, इसका दोस्तों जो आपका भाषा सेकंड है, ठीक है, जो भाषा आपने सेकंड है उसमें मान लेते हैं आपने हिंदी लिया हुआ है, इसे मान लेते हैं आप अपने, या तो आप अंग्रेजी लेंगे या तो आप संस्कृत लेंगे, जो भी लेंगे, ठीक है, जो भी लेंगे वही सेम चीज़ें यहाँ पर पूछा रहेगा कि 2 अनसेंट प्रोज पैसेज, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रेजन ग्रामर एंड वर्बल, ठीक है। अब ये जो पैसेज आपको मिलेगा, यानी जो ये गद्यांश 2 ठो मिलेगा, इसमें 15 क्वेश्चन जैसे उसमें था बिल्कुल सेम मिलेगा, इसमें भी वही गद्यांश मिलेगा, और इसमें भी आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना होगा। 15 क्वेश्चन इसी गद्यांश से रहेगा, 15 क्वेश्चन, लेकिन ये जो रहेगा आपके जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे, अगर संस्कृत रहेगा तो संस्कृत में भी एक पद्यांश मिलेगा, ठीक है, अंग्रेजी रहेगा तो अंग्रेजी में मिलेगा, क्लियर बात, और उसी का आपको आंसर देना होगा। उसके बाद दोस्तों पेडागॉजी लैंग्वेज, वही दोस्तों भाषा का शिक्षण शास्त्र है, इससे 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आप संस्कृत लिए तो संस्कृत में बहुत सारे टैग वर्ड आपको बताएंगे, वो आप तैयार करिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है दोस्तों पेपर सेकंड। जिन जिन छात्रों का पेपर सेकंड है वो ध्यान समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पेपर सेकंड जो है आपके, ये क्लास जो है आपके 6 to 8 के लिए है, एलिमेंट्री स्टेज है, ठीक। चलिए अब इसमें ध्यान सुनिए, जो हमने आपको पैटर्न बताया था बिल्कुल वही पैटर्न का सिलेबस हम लोग देखते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब ध्यान सुनिएगा किस किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें भी डिवाइड किया हुआ, ध्यान सुनिएगा, इसमें भी आपका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है 3 भागों में, इसमें भी बांटा हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। तो 30 क्वेश्चन आएगा और 15 क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कहाँ से मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, यानी दोस्तों अगर यूँ कहें तो एलिमेंट्री यानी जो आपके 6 से 8 तक वाले बच्चे होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बाल विकास। तो बाल विकास से जो है आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बाल विकास के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर आपको मिल जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विथ
लर्निंग, यानी दोस्तों बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से क्या संबंध, इसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन यानी बाल विकास के सिद्धांत रहेगा। इसमें बहुत सारे आपसे पूछा जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट, यानी कि दोस्तों आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर पियाजे कोहलर वर्ग वाइगत्स्की का सिद्धांत से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे सीडीपी के लिए, ठीक है, अगर आप कहेंगे सीडीपी के लिए फुल में पूरा अच्छे से इसका सिलेबस बताने के लिए बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको पूरे एनालिसिस के साथ पूरे हिंदी में आपको समझा देंगे कि पढ़ना हकीकत में क्या है आपको। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन आपको पता हो गया कि बाल विकास से पूछा जाएगा। और बी जो आपसे यहाँ पर अलग किया, बी पॉइंट कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से आपके 5 क्वेश्चन 5 अंक के पूछा जाएगा। यानी दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा के जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंक का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो आपको 3 चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आपके समावेशी, ध्यान सुनिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत रहेगा। विविध पृष्ठभूमि से वंचित जो बालक है वो, और इसमें आपके पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक को हम कैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनको रखेंगे, पढ़ाएंगे, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं, ये जो है आपके प्रतिभाशाली और सृजनात्मक और विशेष आवश्यकता वाले बालक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम सी की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो जो सी है आपके लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी दोस्तों अधिगम और शिक्षा शास्त्र। लर्निंग मीन्स होता है अधिगम और पेडागोजी मीन्स होता है शिक्षा शास्त्र, समझ लीजिएगा। इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसमें आपसे क्या क्या चैप्टर रहेगा वो सुन लीजिएगा आप लोग हिंदी में, कि बच्चों को सोचना एवं सीखना कैसे, शिक्षण एवं अधिगम कैसे करना है, बच्चा एक समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, संज्ञान एवं संवेग के रूप में, और अभिप्रेरण और अधिगम। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो वही बात है कि आपका टैग वर्ड जो है उससे आप क्वेश्चन बहुत सारी इससे आप हल कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आपसे ये रिलेटेड टॉपिक रहेगा। आप जब इन टॉपिक को पढ़िएगा तो आप समझ लीजिएगा आप एक अध्यापक हैं, आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से आपको स्टूडेंट का ख्याल रखना है, बस ये समझ गए तो आप ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे सही से। ठीक, चलिए इसका दोस्तों आपका आप ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ये आपके लैंग्वेज से ये आपके जो हमने आपके जो ग्रेजुएशन उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दी कि मैथमेटिक्स जो और साइंस जो कौन कौन से छात्र भरेंगे जिनका ग्रेजुएशन में बीएससी रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन बीएससी यानी कि आपका मैथ्स हो या बायो हो, या फिर दोस्तों आपका एजी बीएससी है तो भी आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस ही भरना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने आपको ये समझा दिया, तो अब ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग ये ध्यान समझिएगा, इसमें आपका जो मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान सुन लीजिएगा कहाँ से कितने कितने अंक के क्वेश्चन। मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंटेंट से जो रहेगा आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में ध्यान सुनिएगा, मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट रहेगा, जिसमें कि आपके नंबर सिस्टम, अलजेब्रा आप पर ध्यान समझते चलिएगा। ठीक है, जियोमेट्री से आपके इतने चैप्टर आपके रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसी से आपके नो योर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीग्रेशन फैक्टर्स, अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो ऑफ प्रमोशंस। ठीक है, बेसिक जियोमेट्रिकल आपके 2D पूछा जाएगा, 2D एंड 3D पूछा जाएगा। ठीक है, सिमेट्री आपके रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पर मेंसुरेशन रहेगा और डाटा हैंडलिंग रहेगा। ठीक है, इनसे आपके टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछा जाएगा, और जो 10 क्वेश्चन आपके मैथ में रहेगा वो रहेगा आपका पेडागोजिकल इशू, यानी दोस्तों आपके मैथमेटिक्स से जो शिक्षा शास्त्र है मैथमेटिक्स वाला, उससे आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि बच्चों को मैथ को क्या है, अंक को रटना नहीं चाहिए, रटाना नहीं चाहिए, इन सब रिलेटेड आपसे यहाँ पर मैथ से पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपके 10 क्वेश्चन 10 अंक के रहेगा, और ये भी आप सभी क्वेश्चन आप टैग वर्ड से आप इसको कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान सुनिएगा, इसमें आपका साइंस है, ठीक है, साइंस है। तो साइंस, अब मैथ से आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब साइंस से आपके 30 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके साइंस के कंटेंट से रहेगा, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना, फूड में आपके सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड्स, ठीक है, और यहाँ मटेरियल में आपको पढ़ लेनी है। फिर द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैग्नेटिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैग्नेट से, ठीक है, नेचर से, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्स, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। इन सभी टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर बात। और 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका इसी यानी कि साइंस से, आपके जो साइंस का जो आपका शिक्षण शास्त्र है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ये भी आपको वही टैग वर्ड जो बताया उससे आपको कुछ पढ़ना और कुछ टैग वर्ड से, यानी कि दोस्तों आप साइंस को किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, रटाना है, कैसे करना, कैसे नहीं करना, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, उतना चीज़ें आपके क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे आर्ट्स साइंस वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि आपका सोशल साइंस आ गया, सोशल स्टडी यानी कि SST आ गया। आप ध्यान समझ लीजिए आप लोग, अब ध्यान समझ लीजिएगा कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ध्यान सुनिएगा। आपके SST से टोटल आपके कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 40 क्वेश्चन आपसे किससे रहेगा भाई, आपके 40 क्वेश्चन रहेगा आपके हिस्ट्री से रहेगा यानी कि इतिहास से रहेगा, और जियोग्राफी यानी भूगोल से रहेगा, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी वही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये 40 क्वेश्चन में आपको जो हिस्ट्री रहेगा हम आपको बता देते क्लियर करके कितना पूछा है। हिस्ट्री से आपके 20 अंक के क्वेश्चन यानी कि 20 अंक यानी कि 20 क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब जितने चैप्टर हैं इनसे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, जियोमेट्री यानी भूगोल से आपके 10 क्वेश्चन बनेगा 10 अंक के, और यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से जो है आपके, ठीक है, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन बनेगा। जो बता रहे वहीं आपका आएगा। ठीक है, कभी कभी इसमें कम बेसी हो जाता है, कभी कभी ये 8 ही क्वेश्चन पूछा जाता है या 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भूगोल में बढ़ा दिया जाता है, कम बेसी करके रहता है, लेकिन ये एवरेज जो है वो 10 क्वेश्चन इससे 10 क्वेश्चन इससे मिलेगा। और हिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आके, वेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है, यानी कि यह सब इन सभी टॉपिक को पढ़ना, और ये बिल्कुल आपको पढ़ना कहाँ से, NCERT से। ठीक, NCERT जो आपके 6 to 8 हैं वहीं पढ़ना है, और उसी से पेपर में आएगा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हमेशा फेल होते हैं, परेशान होते हैं कि पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े, आपके सामने पूरे टॉपिक दिए हुए हैं और इन्हीं को कंप्लीट करना है। तो बहुत ही जल्द ध्यान सुनिएगा, बहुत ही जल्द जो है हम SST के लिए रेगुलर क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि SST की क्लास यानी सोशल साइंस की क्लास SST की कितने बजे रोजाना लगाई जाए। आप कमेंट करें, उसी हिसाब से आपको बताएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से बताएंगे, टॉपिक आप समझते चलिएगा, बाकी क्वेश्चन आसानी, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें आप इस बार आप सभी का टारगेट कितना होना चाहिए, SST में 50+ स्कोर आपको इस बार करनी है। ठीक है, चलिए, तो हिस्ट्री का आपको पता हो गया, जियोग्राफी भूगोल से 10 क्वेश्चन, और सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा। 40 क्वेश्चन हो गए। अब ध्यान सुनिएगा, 40 क्वेश्चन के बाद जो आपका 20 क्वेश्चन उससे 60 में से बच गया, ये आपके रहेगा आपके पैडागॉजिकल इशू, यानी दोस्तों आपके जो SST का शिक्षण शास्त्र है उससे रिलेटेड ये 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं आपके टैग वर्ड से। ज़्यादातर आपके टैग वर्ड से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको रख लेनी है, इन टॉपिक को आपको एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, तो इन टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इससे भी आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कंप्लीट हो गया। चलिए, फिर भी किसी भी टॉपिक को लेकर आपको डाउट होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लैंग्वेज, अब इसमें यानी कि पेपर सेकंड में आपका लैंग्वेज भी आएगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट में आपको क्या है, अगर मान लेते हैं आपने वही सेम चीज़ है जो आपने फर्स्ट पेपर में मैंने बताया, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन 30 क्वेश्चन में से 15 जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका, जैसे मान लें हिंदी आपने लैंग्वेज फर्स्ट में लिया हुआ है तो इसमें आपका एक अपठित गद्यांश दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के क्वेश्चन पूछा जाए, इसी गद्यांश को पढ़कर आंसर देना होगा।
इसके बाद दोस्तों एक और अपठित पद्यांश दिया रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक का आंसर देना होगा। इसी पद्यांश को आपको पढ़ना और उसी का ऑप्शन आपको टिक करना होगा, जो कि बहुत आसान होता है। इस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे, आपको क्लास लेकर के आएंगे, आपको समझा देंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपका आसान से हो गया लैंग्वेज से, और 15 क्वेश्चन आपके बच जाता है। तो ये आपके, जैसे आपने हिंदी लिया तो हिंदी शिक्षा शास्त्र, ठीक है, तो हिंदी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टॉपिक है, इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इन टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। अगर आपको अच्छे से और विस्तार में हिंदी में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिस सब्जेक्ट आपको विस्तार में आपको हिंदी में जाननी है सिलेबस, तो कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से विस्तार में समझा देंगे। ठीक है, इनसे आपके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीचर और स्टूडेंट के मध्य में ही रहता है, घूमता फिरता। चीज़ें समझेंगे तो आंसर आप दे पाएंगे, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों आप मान लेते हैं आपने लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी लिया, लैंग्वेज सेकंड में मान लेते हैं आपने अंग्रेजी लिया हुआ है या आपने संस्कृत लिया हुआ है। ठीक है, कोई एक आपने लिया हुआ है, तो इससे भी आपके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन वहीं आपके 2 गद्यांश यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, और उसी गद्यांश जैसे एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, या तो अंग्रेजी रहेगा तो अंग्रेजी का पैसेज दिया रहेगा, संस्कृत रहेगा तो संस्कृत का पद्यांश दिया रहेगा। वहीं आपका 1 से 9 तक क्वेश्चन इससे करना होगा और 10 से 15 तक के क्वेश्चन इस गद्यांश से आपके आंसर पढ़ करके देना होगा। लेकिन वो रहेगा जो सब्जेक्ट भाषा चूज करेंगे उसी भाषा का वो गद्यांश रहेगा। अगर अंग्रेजी रहेगा तो अंग्रेजी का पैसेज रहेगा, संस्कृत सेलेक्ट करेंगे तो संस्कृत का पैसेज रहेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ से भी मिल जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपको वही आपके उसी भाषा के शिक्षा शास्त्र से रहेगा। ठीक है, ठीक है, उसी के आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि आपके उसी के भाषा का विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन रहेगा। जो ये टॉपिक है ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वही हमने बता दिए। इसमें क्या होगा कि आप जो ये भाषा पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन आपके 15 मिल जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका सिलेबस यहाँ पर समाप्त होता है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाकर के वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका जो हम PDF जो शेयर करेंगे, कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में। ध्यान से आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे क्लास पढ़े हैं, आप देख करके भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम बहुत सारे क्लास इंपॉर्टेंट हम लेकर के आने वाले हैं और उन टॉपिक अगर आप क्लियर करते हैं तो भी आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर करिएगा। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें लेकर के आने वाले, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिएगा और जो बताएंगे वो कम से कम आपको तैयार ज़रूर करना है, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करते हैं, तो चलते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।